को डीमेरिट पॉइंट दे दिए गए हैं। आईसीसी ने एक और डीमेरिट पॉइंट दे दिया है पिंडी की पिच को। यहाँ पर डीमेरिट पॉइंट दे दिया है पिंडी की पिच को। यहाँ पर कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन पहला टेस्ट खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। और मुसलसल जो है यही बार बार बात की जा रही थी कि खेल का मज़ा नहीं आ रहा, टेस्ट में वो बात नहीं है। क्राउड बहुत अच्छा था, 15,000 की यहाँ पर गुंजाइश है स्टेडियम में, और शायकीन क्रिकेट भी खूब आए, उन्होंने खूब सपोर्ट भी किया, दोनों टीम्स को सपोर्ट किया। ताहम वो टेस्ट मैच का जो मज़ा था वो थोड़ा फीका फीका लग रहा था। क्यों? पिच की वजह से। इससे कबल एक बार पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी पिंडी स्टेडियम में पिच को डीमेरिट पॉइंट का सामना करना पड़ा। अगर पॉइंट मुसलसल इसी तरह डीमेरिट पॉइंट मिलते रहे आईसीसी की जानिब से और 5 पॉइंट्स मुकम्मल हो गए, तो उसके बाद क्या होगा कि पिंडी स्टेडियम में पूरे 1 साल के लिए किसी भी तर्ज की इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हो जाएगी, पाबंदी लग जाएगी, यहाँ पर खेल नहीं होगा। पहली बार इस पिंडी स्टेडियम में 1992 में वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन, और फिर 1993 में पहला टेस्ट खेला गया, और उसके बाद यहाँ पर तारीख पे तारीख रकम होती गई। लेकिन अब तारीख कुछ और रकम होने जा रही है। पिंडी स्टेडियम में मुसलसल जो डीमेरिट पॉइंट्स का सिलसिला है वो चल निकला है। आईसीसी की जानिब से मुसलसल जो है पिंडी पिच पर तनकीद की जा रही है। जिम्मेदार कौन है? शायकीन क्रिकेट यकीनन जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का खेल हुआ था तब भी डीमेरिट पॉइंट दिए गए, और चेयरमैन पीसीबी की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि यहाँ पर इस पिच पर और मुल्क में जितने दीगर जो तमाम क्रिकेट स्टेडियम हैं उनकी पिच पर भी खासी तवज्जो दी जाएगी। चूँकि पिंडी स्टेडियम में पहले भी पिच को डीमेरिट पॉइंट का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई खातिर ख्वाह तवज्जो तो नहीं दी जा सकी यहाँ पिंडी स्टेडियम में। लेकिन जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट हुआ उसके बाद चेयरमैन पीसीबी ने यहाँ का रुख भी किया, आए और उन्होंने आकर मीडिया बॉक्स में गुफ्तगू भी की, और उनका कहना था कि वो खुद भी बहुत डिसअपॉइंट हैं, वो काफ़ी जो है उन्हें दुख हो रहा है ये सूरत हाल देख कर कि यहाँ पर जो है एक बार फिर तनकीद की जा रही है इस स्टेडियम के ऊपर, यहाँ की पिच के ऊपर। पिच के ऊपर जो जब प्रैक्टिस होनी थी और प्रैक्टिस के दिनों में यहाँ पर जो पिच के ऊपर ग्रास थी उसको हटा के उसको रोलर किया गया। जब पिच का मुआयना किया, बाहर के जो इंटरनेशनल जो टीम थी जब वो आई और उन्होंने पिच को देखा, तो उन्होंने पिच के ऊपर कोई ख़ास तसल्ली बख्श जो जवाब था वो नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि पिच की सूरत हाल ख़राब है, और फिर जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिच जो थी वो बॉलर्स को कोई खातिर ख्वाह मदद ना दे सकी। मुसलसल बल्लेबाज रन्स बनाते रहे, रन्स पे रन्स बनते रहे, और बॉलर को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये वो स्टेडियम के जहाँ पर कई तारीख़ें रकम हो चुकी हैं, लेकिन अब अगर डीमेरिट्स का पॉइंट का सिलसिला चला तो उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट मुकम्मल तौर पर उस पर पाबंदी लग सकती है, बंद हो सकती है। यहाँ पर जो पिंडी की रौनकें हैं वो एक बार फिर जो है पिंडी की रौनकें ख़त्म हो सकती हैं, वो फीकी पड़ सकती हैं। यहाँ पर इंक्लोजर्स को जितना खूबसूरती से सजाया गया है, रंगो रूप किया गया है, ये जो इंक्लोजर्स हैं ये एक बार फिर सुनसान पड़े रह सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इन पिचेस पर तवज्जो दी जाए। अगर चेयरमैन पीसीबी जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन है? टीम मैनेजमेंट की तरफ फिर बात जाती है, सवाल उठता है कि टीम मैनेजमेंट का क्या रोल है? पिच को इस तरह क्यों नहीं बनाया गया कि जो बॉलर्स के लिए कम अज़ कम साजगार साबित होती? तो पिंडी के शायकीन क्रिकेट जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आगे एक और इस तरह की सीरीज़ होती है, डीमेरिट पॉइंट मिलते जाते हैं, और अगर 5 पॉइंट मुकम्मल हो गए तो फिर आईसीसी की जानिब से पूरे 1 साल के लिए किसी भी इंटरनेशनल तर्ज की क्रिकेट पिंडी स्टेडियम में बैन होगी।